अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चल रहा है इस वक्त, और इसका टाइटल है इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। Indians are the highest earning ethnic group in the US, यानी एक भारतीय फैमिली वो औसतन अमेरिका के अंदर $1 लाख सालाना कमाती है। अब जो कुछ सीईओज जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, मैंने बड़ी कोशिश की प्रोग्राम की तैयारी के दौरान कि आपके सामने कोई ऐसा पाकिस्तानी रख सकूं जो इस तरह की बड़ी नोटेबल कंपनीज जो ना सिर्फ अमेरिका को ड्राइव करती हैं, जो दुनिया को भी ड्राइव कर रही हैं, उन कंपनीज का कोई एक सीईओ, कोई प्रेसिडेंट, कोई टॉप एग्जेक्टिव हमें मिल जाए जो पाकिस्तानी हो, लेकिन हमें नहीं मिल सका। लेकिन ये टेक सीईओ से निकलकर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस है वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है ट्रम्प की, उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं। और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे। मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है, उधर आईआईटी मद्रास है और इधर आईआईटी मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते। जय हिंद दोस्तों, भारत पहले फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड था ही, लेकिन अब सीईओ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जा रहा है। इसके बाद कहा जाएगा पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे में भारतीयों का जो सीना है वो चौड़ा होना लाजमी है। भारतीयों ने जिस तरह से वेस्ट की बड़ी बड़ी कंपनीज में अपनी पोजीशन बनाई है, और वेस्ट में जाकर या दुनिया में जाकर जिस तरह से अपनी पोजीशन बनाई है, उससे पूरा पाकिस्तान शॉक है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वक्त मेरे सामने और आपके सामने भी ये एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पोस्ट है। ये स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चल रहा है इस वक्त, और इसका टाइटल है इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है, ठीक है। जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहाँ पर गए हैं, तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है, और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। लेकिन इंडिया सीईओ की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखें, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है, और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं, और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। लेकिन ये टेक सीईओ से निकलकर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस है वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है ट्रम्प की, उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं, और या फिर वो चले नहीं भी हैं। जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है, ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है, लेकिन वो हिंदू हैं, और वो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है उनके इंडिया से। ये बात भी आप जानते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो कुछ और लोग, ये जो नाम आए हैं इसमें, कैश पटेल, कितनी बड़ी पोस्ट पर वो अब अपॉइंट होंगे, कैन यू इमेजिन? इतने अहम डेजिग्नेशन पर दुनिया को चलाएंगे वो। ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी है, उन्होंने तो काम भी स्टार्ट कर दिया, और काम ही उन्होंने शुरू किया पाकिस्तान के वो जो होटल है न्यूयॉर्क में, वहाँ से। तो मैं तो ये कहती हूँ, ये सिर्फ सीईओज जो हैं, ये टेक कंपनी के सीईओज की बात नहीं रह गई कि जो भारत है वो एक दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। वो तो अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नजर आ रहा है। Indians are the highest earning ethnic group in the US, यानी एक भारतीय फैमिली वो औसतन अमेरिका के अंदर $1 लाख सालाना कमाती है।
ये सबसे ज्यादा जो माइनॉरिटीज की जितनी एथनिक कम्युनिटीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जिनकी एनुअल अर्निंग है वो भारतीय कम्युनिटी है। अब जो कुछ सीईओज जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, मैंने बड़ी कोशिश की प्रोग्राम की तैयारी के दौरान कि आपके सामने कोई ऐसा पाकिस्तानी रख सकूं जो इस तरह की बड़ी नोटेबल कंपनीज जो ना सिर्फ अमेरिका को ड्राइव करती हैं, जो दुनिया को भी ड्राइव कर रही हैं, उन कंपनीज का कोई एक सीईओ, कोई प्रेसिडेंट, कोई टॉप एग्जीक्यूटिव हमें मिल जाए जो पाकिस्तानी हो, लेकिन हमें नहीं मिल सका। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एडोब के सीईओ शांतानु नारायण, इसी तरह से सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इन्होंने 2014 फरवरी में सीईओ का चार्ज संभाला माइक्रोसॉफ्ट का। अब ये 3 बड़ी कंपनियां दुनिया की, ये सिर्फ अमेरिका नहीं, ये दुनिया को लीड करती हैं। अजय बंगा ये भारतीय हैं और ये इसके प्रेसिडेंट हैं और इसके सीईओ हैं। नोकिया, आज शायद सेलुलर कंपनीज में उसका वो नाम नहीं, लेकिन एक दौर था जब नोकिया का तूती बोलता था। राजीव सूरी नोकिया के 2014 मई में सीईओ बने अमेरिका में। इसी तरह से कॉग्निजेंट कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज का एक ग्रुप है और ये आईटी सर्विसेज, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और ऑपरेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके सीईओ फ्रांसिस्को डिसोजा जब ये सीईओ बने तो उस वक्त इस कंपनी की जो रेवेन्यू था वो $2.1 बिलियन था 2007 में, और 2018 में ठीक 11 साल के बाद इनकी लीडरशिप में जो इस कंपनी का रेवेन्यू है वो $16.1 बिलियन तक पहुंच गया था। इसी तरह से दिनेश पलिवाल ये हार्मन इंटरनेशनल के सीईओ हैं, ये एक सब्सिडरी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की। सैमसंग दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी, साउथ कोरिया से इस कंपनी का ताल्लुक। और संजय मेहरोत्रा ये माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं, और इसके अलावा बेशुमार नाम है जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स में, इसके अलावा जो और मुख्तलिफ जगहों पे छाए हुए हैं भारतीय। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो हाइपर लूप ट्रैक होता है, इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है, और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है, जापान के अंदर भी ये ट्रैक है। और इस तरह के अब, और ये बनाया किसने है, मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और IIT मद्रास ने बनाया है, ठीक है। उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहां पे IIT बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे। उस वक्त वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे, और हमने क्या डेवलपमेंट किया, हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है जो आपने दिलशाद भाई बताई है। मुझे ये तो खबर मिली थी कि IIT जो है उन्होंने मिलकर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने और इंडिया के रेलवे ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, अब मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। अंबर जी, आप क्या कहना चाहेंगी? इस खबर का आपको पहले पता था? हाँ जी, मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है। उधर IIT मद्रास है और इधर IIT मदरसा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानियों की क्या सोच है भारत के बारे में, वो क्या सोचते हैं। दरअसल जिस तरह से आलिया शाह कह रही है कि भारत के लोगों की पहचान है कि भारत के लोग दुनिया में जाकर अपनी एक अलग सी छवि बना लेते हैं। भारत में सीईओ का प्रोडक्शन है, भारत में आईफोन प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? पाकिस्तान में हाफिज सईद या उस जैसे कई ऐसे टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान को डेजिग्नेट करते हैं। पाकिस्तान किस लिए जाना जाता है? टेररिस्ट स्टेट के नाम से जाना जाता है, और हो यही रहा है। और इसका ही रिजल्ट है कि आज पाकिस्तान गरीबी की हालत में पहुंच चुका है। दोस्तों, आप कोई भी मुल्क उठाकर देख लीजिए जहां पर टेररिज्म है, वह मुल्क बर्बाद ही हुआ है। वहीं भारतीयों का भी अब गवर्नमेंट में काफी अच्छी पकड़ हो गई है। आप देख रहे हैं ट्रम्प गवर्नमेंट में कितने सारे इंडियन डेजिग्नेटेड हो रहे हैं, कितने सारे इंडियंस को पोजीशन मिल रही है। हाल ही में आपने सुना होगा एक ढिल्लन मैडम है जिनकी ट्रम्प गवर्नमेंट में एज असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंटमेंट हो रही है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हैं जहां पर इंडियन ओरिजिन के लोग जाकर अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हालांकि वह उस देश के लिए काम करते हैं, उस देश के प्रति उनकी अपनी एक ऑनेस्टी है, उनका अपना एक जज्बा है, लेकिन वह कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि से जुड़े रहते हैं। दोस्तों,
पाकिस्तान में चल क्या रहा है उसी तरह से बांग्लादेश में क्या चल रहा है। आज तो बांग्लादेश इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है कि बांग्लादेश को अब तो अराकान आर्मी, जो कि विराटों की आर्मी है, खासतौर पर म्यांमार से उन्होंने ठोकना शुरू कर दिया है। इस तरफ से म्यांमार ठोकेगा, इधर से भारत ठोकेगा, बचेगा इनके पास क्या, बाबा जी का ठुल्लू। ऐसे में बांग्लादेशियों ने भारत से पंगा लेकर तो प्रॉब्लम खड़ी कर दी है और वहीं पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए भीख मांग रहा है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि जब तक आप एजुकेशन पर काम नहीं करेंगे, एजुकेशन अगर आपका प्रॉपर नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन भी उसी तरह से खत्म होती जाएगी। आपने सुपर 30 में सुना होगा कि अगर एक गरीब का बच्चा पढ़ ले तो 7 पुश्तें सुधर जाती हैं। होता यही है दोस्तों, अगर एक गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा ले तो आने वाली जनरेशन भी काफी अच्छी हो जाती है, सजग हो जाती है, उनका जीवन यापन अच्छा हो जाता है। तो आज देखते हैं भारत में भले ही कितना भी गरीब आदमी हो, वो अपने बच्चों को पढ़ने जरूर भेजेगा। और यह भारत के लोगों के डीएनए में है, भारत की मिट्टी में है कि हमें अपने देश के लिए काम करना है और हमें स्टडी करनी है। एजुकेशन का तो भारत में पहले से ही रोल रहा है। आज की बात नहीं है कि भारत के लोग पढ़ रहे हैं, भारत के लोग तब भी पढ़ते थे जब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं पता था। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।